अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। अभी जैसे हमने पढ़ा कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और इन एक्सपेरिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया क्योंकि ये एक ऐसी ट्यूब ली गई थी जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया और गैस को बहुत ही लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज देके जब आयनाइज किया गया तो इससे एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए। जैसे यहाँ पे देखिए, अ डिस्चार्ज ट्यूब इज अ हार्ड ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड एंड अ वैक्यूम पंप टू एवैक्यूएट द गैस प्रेजेंट इन इट। यहाँ पे ये डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए गए। इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव बनाया गया और एक नेगेटिव, और इसके अंदर से वैक्यूम क्रिएट किया गया। When a very high voltage is applied to a gas at a very low pressure present in a glass tube, the glass surface behind the positive electrode started to glow due to rays emitted from the cathode। क्या हुआ कि जब उन्होंने इन इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज अप्लाई किया, प्रेशर बहुत ही कम कर दिया, तो यहाँ पे कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल था उसमें से कुछ रेज एमिट हुई और वो मूव की पॉजिटिव की तरफ। अब क्योंकि ये रेस कैथोड से निकली थी इसलिए इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया। दीज रेस वर नेम एज कैथोड रेस। In 1897, British physicist Joseph John Thomson studied the properties of cathode rays by passing them through the oppositely charged electric plate। अब कैथोड रेस नाम तो दे दिया गया लेकिन उनकी करैक्टरिस्टिक पढ़ने के लिए साइंटिस्ट था जोसेफ जॉन, उसने एक्सपेरिमेंट किया और इन कैथोड रेस को ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान से गुजारा। तो हुआ क्या कि जब उन कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान से गुजारा गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड कर गई। क्यों पॉजिटिव की तरफ बेंड की? क्योंकि इनके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जो कैथोड रेस थी वो पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ बेंड कर गई, उसकी तरफ मुड़ गई। It was observed that cathode rays bend toward the positively charged plate, showing that they carry negative charge। तो इससे हमें पता चला कि कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। थॉमसन also installed 2 magnets on either side of the discharge tube and noticed that cathode rays were also diverted by magnetic field। तो उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए कि कैथोड रेस को इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट के दरमियान से भी गुजारा और मैग्नेट्स के दरमियान से भी गुजारा। जब इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट के दरमियान से गुजारा तो ये कैथोड रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई, और जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा गया तो यहाँ पे भी इन्होंने अपनी डाइवर्जन शो की। Thomson used the finding of this experiment to calculate the mass to charge ratio of cathode rays, which finally proved that cathode rays are in fact negatively charged material particles। अपने इन पार्टिकल्स को प्रूव करने के लिए उसने और भी एक्सपेरिमेंट किए। उसमें उसने क्या किया कि उनकी mass to charge ratio फाइंड आउट की। M/E, mass to charge ratio मीन M/E। M/E जब mass to charge ratio फाइंड की गई तो इससे पता चला कि कैथोड रेज आर एक्चुअली electrons या they are negatively charged particle। These particle were later named as electron। तो इन negatively charged particle को बाद में electrons का नाम दिया गया। It was also shown that electrons are subatomic particle of all element। तो जितने भी एलिमेंट हैं उसमें इलेक्ट्रॉन उसका सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।